नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्र, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वो व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वो नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी से बोले, हे भगवन, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवन, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। मित्र, तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवन, आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वो सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्र,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वो अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उस पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, किंतु। अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा।